देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी जो वीडियो में बताएंगे। देखिए ये यहाँ क्वेश्चन है, नव भारत का पैगंबर, उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश से रचना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ, भर भर के क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से इस टॉपिक से पूछता है क्वेश्चन बहुत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी कंप्लीट हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो में। तो साथियों, अगर आप इससे पहले नहीं देखे होंगे तो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दिए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और क्लास का पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आज हम क्लास आपको 8 का जो एनसीईआरटी है उसका महिलाएं जाति और सुधार का जितना एमसीक्यू आपको पेज बाय पेज, ठीक है, चैप्टर वाइज जितना आपको एमसीक्यू बन सकता था वो हम बना के आपके लिए लाए हैं। तो जरूर से जरूर आप लोग वीडियो को देख के दोस्तों के पास अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा इसी तरीके का अच्छे कंटेंट देखने के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपको 72वीं बीपीएससी का, या एईडीओ का तैयारी कर रहे हैं अगर आप, या बीएसएससी सीजीएल ऑफिस अटेंडेंट, या टीआरई 4, या बिहार दरोगा, या कोई भी कंपटीशन का, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी वीडियो है। क्योंकि बीपीएससी में खास करके और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक का नाम है चैप्टर का, देखिए कि महिलाएं जाति और सुधार, ठीक है, चैप्टर 7। और देखिए कि ये पहला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। रीजन है, कारण है कि वे मानते थे कि सती प्रथा अमानवीय और अन्यायपूर्ण थी। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन थे, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, डी यानी राजा राम मोहन राय। ये 53वीं और 55वीं प्रीलिम्स बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। तो ये ओरिजिनल एनसीईआरटी वाला वीडियो है, कोई हवा हवाई वाला बात नहीं है। और ये क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए कि ये दूसरा है क्वेश्चन कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। कारण दिया है कि उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देकर दिखाया कि विधवा पुनर्विवाह हिंदू धर्म में वर्जित है। तो क्यों, आपको क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों होगा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ की नवभारत का पैगंबर कौन कहलाता है, तो क्या हो जाएगा आपको, राजा राम मोहन राय, ठीक है। इन्हीं को ही नवभारत का पैगंबर हो या अग्रदूत हो, इनको ही कहते हैं। और ये हैं आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। कारण है कि वे मानते थे कि सच्चा धर्म वेदों में निहित नहीं है। तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, वो वेदों का हवाला देकर ये ऐसा कहते थे, तो यहाँ लिखा हुआ कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पूछा हुआ है एक और क्वेश्चन कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। तो कौन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना, किसके द्वारा की गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ये जो क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश का, ये अभी अभी जो एग्जाम हुआ है 71 बीपीएससी, उसमें ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये 47वीं में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वे कारण है, इसका रीजन दिया हुआ है कि वे ऊंची जातियों की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये ट्रिपल स्टार इसलिए मारे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है पर आर सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, ए सही है पर आर गलत है। क्यों होगा कि वे ऊंची जातियों को श्रेष्ठता में विश्वास नहीं करते थे, ये ऐसा बिल्कुल गलत है। ये ऊंची जाति के ही जातिवाद पे वो आपको जातिवाद और ऊंची जाति का प्रबल विरोधक थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ पे, तो 65वीं बीपीएससी में। देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, ज्योतिबा फूले, ठीक है। ये है आपको ज्योतिबा फूले, यहाँ देखिए है ना, ये हूबहू एनसीईआरटी से हम उठाए हैं कटिंग, वहीं में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन और एक पूछा हुआ है आपको कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो अभी बताएं कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 5वां कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध किया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने केवल वेदों की सर्वोच्च मानते थे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, ये गलत हो जाएगा,
ठीक है, मूर्ति पूजा का तो प्रबल विरोधक था। तो इसी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी 1897 में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगला है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, क्या है? तो अभी बताइए आर्य समाज। ठीक है, ये आपको 1875 में, और ये 43वें बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला हम लोग देखते हैं, छठा क्वेश्चन है कि अम्बेडकर ने दलितों के लिए सामाजिक समानता की मांग की थी, कारण कि वे मानते थे कि जाति प्रथा ने समाज को अन्यायपूर्ण बना दिया है। तो क्या हो जाएगा? आपको डी, यानी दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। क्यों होगा? चलिए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ भी है, अभी बताए थे, देखिए कि एक और है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो अभी बताएं कि राजा राम मोहन राय। और अगला देखिए पूछा हुआ है आपको कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है, किससे के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो नारी आंदोलन, इनके प्रेरणा कौन? तो ज्योतिबा फूले द्वारा। ठीक है, ये आपको 48वीं और 52वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वरचंद, दूसरा है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कौन किए थे? तो ज्योतिबा फूले ने किए थे। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और ज्योतिबा फूले ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए इज द, केवल एक सही है। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि समाज सुधारकों की सूची, उनके समाजों की सूची को सुमेलित करना है, मिलाना है। कौन कौन स्थापना क्या किया है, कौन कौन स्थापना क्या किया है? तो देखिए ब्रह्म समाज का आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और यहाँ पे विधवा रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा आपको स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपको सेंटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और विधवा पुनर्विवाह समाज का विष्णु शास्त्री पंडित संबंधित है। तो यहाँ से आपको बी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अब ये 17वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था क्वेश्चन। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए क्या है कि पंडित रामाबाई यानी आपको महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया, और उन्होंने शारदा सदन नामक संस्था खोली, और वे विधवा पुनर्विवाह की विरोधी थी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्हें शारदा सदन नामक संस्था खोली और महिला की शिक्षा के लिए, ये दो आपको, ठीक है, तो सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही है। ये इसका राइट आंसर। देखिए यही है आपको पंडित रमाबाई। अब एक और पुस्तक ये पंडित रमाबाई लिखी थी आपको, कौन? तो स्त्री पुरुष तुलनात्मक। ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखा, ये बहुत पूछता भी है क्वेश्चन। हम लोग देखिए यहाँ पे है अगला कि निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा इसका? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध नव हिंदू यानी न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अगला हम लोग देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए क्या है कि आर्य समाज ने सादगी और वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, ये भी आपको सही हो जाएगा। और आर्य समाज ने जाति प्रथा का समर्थन किया, ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। जाति प्रथा का बिल्कुल समर्थन नहीं किए थे। आपको 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, जब एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें हूबहू यहाँ दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे कि केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के संघर्ष किया, और 1929 में, और इस कानून के बारे में
वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुई जैसे पुरानी सुधारवादी कानूनों के बारे में हुई थी। और इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में उम्र बढ़ाकर 21 साल और 18 साल कर दी गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी आपको न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कहें कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया और इसे शारदा अधिनियम भी कहा गया, और है कि इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो आपको क्या हो जाएगा, अभी बताएं कि 18 वर्ष ऐसा नहीं है, ये आपको 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है 12 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया, फूले ने महिलाएं शिक्षा के लिए कार्य किया, और दोनों कथन सही है कि दोनों गलत है, तो दोनों आपको सही हो जाएगा। महिलाओं के लिए काम किए और ये जाति के विरुद्ध आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर भी चलाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ कि निम्नलिखित कथनों में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने शुभारंभ किए, प्रारंभ किए। पहला कि सती प्रथा का उन्मूलन और दास प्रथा का उन्मूलन किए, या धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, तो ये विलियम बेंटिक 1, 2 और 4, ठीक है, ये आपको सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ये आपको, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी सरकार से सती प्रथा पर पाबंदी लगाने की मांग की और 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, और यह सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। तो क्या हो जाएगा आपको इसका आंसर कि सभी सही है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगला देखते हैं, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज की बुराइयों को दूर करना था। कारण है कि सुधारक पश्चिमी संस्कृति को अपनाने के पक्ष में थे, तो ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा और ए आपको सही हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तभी बताएं कि स्वामी दयानंद सरस्वती, बी इज द राइट आंसर। ये टीआरई में बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि 15 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए कि 1730 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिले का दौरा किया, और कंपनी ने विलियम एडम को देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। और एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी, और दिन में छोटे-छोटे आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं आते थे। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 और 2 सही है। क्यों? क्योंकि 1730 में आपको विलियम एडम नहीं आए थे। ये जो दिया हुआ है ये गलत सिर्फ हो जाएगा, इसी वजह से 2 और 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए उस समय का दृश्य था, विलियम एडम ने बंगाल में जब गए थे स्कूलों का दौरा किया, तो इस तरीके से एक ग्रामीण। अब देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया तथा ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध नहीं था करता था, तो गलत हो जाएगा। और ब्रह्म समाज ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, तो आपको क्या हो जाएगा ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, ठीक है। हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिए ये क्वेश्चन है, आपको उस चैप्टर का एमसीक्यू हम लगा दिए हैं, पीछे जो पाठ के पीछे होता है ना एमसीक्यू, वही लगाए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, तो गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? तो क्यों? क्योंकि भारतीय का अंग्रेजी शासन के समर्थन करने के कारण, तो ये आपको सही हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करें। हम लोग पढ़ते हैं कि सत्य शोधक समाज का उद्देश्य जाति प्रथा समाप्त करना था और सावित्री फुले द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की गई थी। चलिए ये आपको सही हो जाएगा। और फुले ने आयुर्वेदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली। ये भी आपको सही हो जाएगा। और 1873 में गुलामी नाम से निकाली गई अपनी पुस्तक में फूलों ने शूद्रों का दास्ता के कारणों की व्याख्या और इसकी तुलना इसकी तुलना इसकी तुलना अमेरिकी निग्रो यानी काले गुलामों से की। और अगला है कि फुले ने उच्च जाति के नेताओं के औपनिवेशवाद विरोधी विरोधी राष्ट्रवाद की भी कड़ी आलोचना की थी। अपनी आलोचना एक रचना काश्तकार की चाबुक में की और राजनीति में किसानों को एक वर्ग की तरह प्रवेश करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। तो क्या हो जाएगा आपको? एक से अधिक यानी सभी सही है। ठीक है, 1 2 3 4 सही है। क्यों होगा? ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2 सही है और 3 और 4 सही, यानी 1 से अधिक दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए हम लोग अगला देखते हैं। 1835 में पटना में कॉलेजिस्टिक हाई स्कूल स्थापित किया गया और यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। और ये दूसरा है कि बिहार के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक 1863 में पटना स्थापित पटना कॉलेज है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, यानी दोनों सही है। दोनों सही है। अगला हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में दलितों की अधिकार की मांग की थी। बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये भी सही है। और उन्होंने जाति व्यवस्था को समाज की शक्ति कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपको। 1 और 2 सही है। ठीक है। देखिए हम लोग अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद शायद आपको लास्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों को विचार करें कि ईवी रामस्वामी नायकर यानी पेरियार ने जाति व्यवस्था की आलोचना की और वे हिंदू पुराणों के कट्टर आलोचक थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जाति पर अपना सत्ता स्थापित पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन सारी पुस्तकों का सहारा लिया है। ठीक है। और वे यहाँ पे कि 1924 में एक छोटी सी घटना और उनके व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें कांग्रेस दल से अलग कर दिया था। और 1924 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया ताकि गैर ब्राह्मण जाति को जागरूक बनाया जा सके। और चौथा है कि 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया। बाद में द्रविड़ कसगम के नाम से जानी गई। और अगला है कि 1933 में कुडी आरसू नामक आलेख में पेरियार ने लिखा कि आत्मसम्मान आंदोलन का सही मार्ग है। तो क्या हो जाएगा आपको? आपको क्या हो जाएगा कि सभी आपको सही है। ठीक है, सभी आपको सही है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 सब सही है। अब देखिए यहाँ पे यही है आपको, यही है ईवी स्वामी नायकर पेरियार। ठीक है, स्वाभिमान आंदोलन इन्हीं के द्वारा आपको चलाया गया था। स्वाभिमान आंदोलन, जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी कहते हैं। देखिए यही है क्वेश्चन कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो क्या हो जाएगा आपको? ज्योतिराव फुले तो नहीं होगा, नारायण स्वामी भी नहीं, बी आर अम्बेडकर भी नहीं। तो यहाँ ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बीपीएससी टीआरई 2 में आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी तक हम टोटल आपको 20 क्वेश्चन जो कराएं, टोटल 20 क्वेश्चन जो कराएं, और ये 20 क्वेश्चन ऐसा नहीं मानिए 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे लगभग कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सम्मिलित था। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट ही उठा के दे दिए थे। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे देखिए ये जो है चारों का चारों स्टेटमेंट अगर इसको अलग अलग करके बनाते तो यहाँ से कितना क्वेश्चन निकलता है? कम से कम 5 क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि टोटल आपको कितना बताएं, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो एवरेज आपको 20 गुना 5 कर दीजिए, यानी 100 क्वेश्चन हम आपको लगभग यहाँ से करा दिए। ठीक है, तो साथियों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके
इसी तरीके का जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक जितना एमसीक्यू बन सकता था चैप्टर 7 से हम आपको लगभग 100 क्वेश्चन करा दिए और अगला आपको इसके बाद टॉपिक आएगा 8वां चैप्टर है आपको राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर का नाम है और वो उससे क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन यानी आपको INM भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो वो वाला वीडियो देखने के लिए आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।